Hello students, today we are going to start a new topic of the same chapter of class 5th. Our chapter name is How Many Squares? I hope आपने अपना हैंड इस क्राफ्ट शीट में ट्रेस किया होगा. Now the new topic is, let's start. What क्या is है the area of का my मेरा footprint पैर के निशान का. What is the area of my footprint? मेरे पैर के निशान का एरिया क्या है? माई मेरी स्किन त्वचा स्किन हैज़ के पास मैनी फोल्ड्स बहुत सारे फोल्ड्स तह सो इसीलिए आई मैं हैव पास अ बिग एक बड़ा एरिया. दिस यह वे तरीका द एयर हवा ऑल सभी ओवर मी मुझ में कीप्स रखती मी मुझे कूल ठंडा. My skin has many folds, so I have a big area. This way the air all over me keeps me cool. मेरी skin, see in this picture, baby rhino, इसकी skin में many folds हैं, बहुत सारे folds हैं, तो इसीलिए इसके पास बड़ा एरिया है. ये क्या करते हैं ये तरीका, एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, हवा इसे पूरी तरीके से ठंडा पहुंचाती है. वट क्या इज है द एरिया ऑफ का माई मेरा फुटप्रिंट पैरों के निशान का. वट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट. आंट पूछ रही है मेरे पैर के निशान का एरिया क्या है. बेबी राइनो एलिफेंट आंट. नेक्स्ट द क्वेश्चन, गैस अंदाजा विच कौन सा एनिमल एपिस्ट्रोफी एस एनिमल्स जानवर का फुटप्रिंट पैर के निशान विल होगा हैव द सेम के पास द सेम एरिया एक जैसा एरिया एज योर्स. डिस्कस चर्चा करना एज योर्स आपकी तरह. गैस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स. डिस्कस गैस करो अंदाजा लगाओ कौन से एनिमल का फुटप्रिंट्स आपके फुटप्रिंट के जैसे सेम एरिया का होगा. एलिफेंट का तो बहुत बड़ा होता है ना, आंट का बहुत छोटा. डेट मीन्स बेबी राइनो. यू विल राइट हियर बेबी राइनो. नेक्स्ट हेयर यहाँ आर हैं सम कुछ फुटप्रिंट्स पैरों के निशान ऑफ के एनिमल्स जानवर. इनमें एक्चुअल वास्तव साइजेस आकार गैस अंदाजा द एरिया ऑफ का देयर उनके फुटप्रिंट्स पैरों के निशान. हेयर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइज. यहाँ कुछ जानवरों के कुछ पैरों के निशान हैं. कुछ जानवरों के पैरों के निशान हैं सी दिस पिक्चर इन एक्चुअल साइज जैसा कि उनका एक्चुअल साइज में होगा. वास्तव में गैस अंदाजा लगाना है द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स के उनके फुटप्रिंट्स का एरिया कितना होगा. सी बोथ पिक्चर्स. हैन का फुटप्रिंट है एंड दिस वन इज ऑफ डॉग के पैरों का निशान. सो आपको गैस करना है एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स. गैस वन कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, हाफ स्क्वायर कवर किया है. एंड हेयर 1 2 3 ऐसे हैं जो लेस देन हाफ हैं. 1 2 जो बहुत कम है उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं लाइक दिस वन. इस स्क्वायर बॉक्स में बहुत कम आ रहा है सो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे. अदरवाइज हाफ से कम है 1/4 पार्ट है. सो 1/4 पार्ट मीन्स क्वार्टर पार्ट्स. 4 क्वार्टर पार्ट्स मिल करके 1 बनाएंगे. 1 एंड ये हाफ है. अगेन ये दोनों इनको मिला करके हाफ, तो इट्स अबाउट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. और राइट ये हमने गैस किया अबाउट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इसके फुटप्रिंट हो सकते हैं. ऑल राइट सो वी विल राइट हियर अबाउट
2 square centimeter. Next, dog. पहले हम फुल स्क्वायर्स काउंट करेंगे. 1 2 फुल स्क्वायर्स, देन हाफ स्क्वायर और मोर देन हाफ स्क्वायर. दिस वन इज मोर देन हाफ स्क्वायर. मोर देन हाफ स्क्वायर को भी हम 1 ही एज्यूम करेंगे. इसे भी हम 1 ले लेते हैं. 1 2 3 स्क्वायर्स एंड देन ये हाफ से भी कम है. डेट मीन्स दोनों मिलकर के हाफ बना रहे. हाफ, मोर देन हाफ, इसको भी हमने कंप्लीट ले लिया. इसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया इस स्क्वायर में बिकॉज ये लेस देन हाफ से भी बहुत कम है. ऑलराइट, सो दिस वन इज 1 2 3 लेस देन हाफ एंड हियर लेस देन हाफ. This one also half, about. This one more than half, so इसको 1 लेंगे. About 7 सेंटीमीटर. अगर आपके पास डॉग है आप चेक भी कर सकते हैं. About 7 स्क्वायर सेंटीमीटर. मे भी जो बड़े डॉग हैं उनका ज़्यादा भी हो सकता है. नेक्स्ट, मेक बनाना बिग बड़ा स्क्वायर्स एंड और रेक्टेंगल्स लाइक तरह दिस यह टू फाइंड ढूंढने को द एरिया फास्टर, जल्दी. मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर. अब एरिया को जल्दी ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से जैसे आपकी बुक में शो कर रखा है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेक्टेंगल. टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो हमें भी क्या करना है, बड़े स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बनाने हैं ताकि हम एरिया जल्दी फाइंड कर सकें, इस तरह से जैसे बुक में बनाया हुआ है. लीफ है, जल्दी एरिया कैसे फाइंड होगा. जितने फुल स्क्वायर्स हैं, कंप्लीट स्क्वायर्स, उनमें हमने एक पूरा शेप बनाया, रेक्टेंगल शेप बना. देन इसको काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6. अदरवाइज 1 2 3 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 2 जा 6 एंड देन मोर देन हाफ से ज़्यादा जो स्क्वायर्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे. ऑलराइट, अदरवाइज ऐसे काउंट करने में और हाफ, मोर देन हाफ, लेस देन हाफ चेक करने में टाइम लगेगा. सो हमें फटाफट ओनली क्या करना है, इस रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स बनाने हैं ताकि हम एरिया जल्दी फाइंड कर सकें. सो दिस वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू. नाउ दिस वन, कंप्लीट स्क्वायर्स कवर होने चाहिए बट दिस वन इज नॉट कंप्लीट. सो हम इनको लेंगे. दिस वन इज रेक्टेंगल. हम स्क्वायर भी बना सकते थे यहाँ पे बट ये रेक्टेंगल बनेगा. एंड अगर ये कंप्लीट होता तो ये कंप्लीट यहाँ तक आता, स्क्वायर बन जाता. ऑलराइट, नेक्स्ट this one is a rectangle. Only ये लीव जितने भी स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर्स कवर कर रही है हम उस पर ही ड्रॉ करेंगे. दिस वन इज अ स्क्वायर, 2 rows 2 columns. नेक्स्ट
from here, draw a line from here. ऐसे ड्रॉ करना है कि इन शेप्स के अंदर कंप्लीट स्क्वायर्स आ जाएं और रेक्टेंगल भी आ सकते हैं. Now what is this? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rows and 1 2 3 4 5 6 7 columns. That means 9 7 ja 63 square centimeter, and this one is a rectangle. Okay, ये क्या है? पहले आपको इरेगुलर शेप्स दिख रहे थे जो रेगुलर नहीं है, जिनमें स्क्वायर्स कंप्लीटली फिट, कुछ कंप्लीट फिट हो रहे हैं, कुछ मोर देन हाफ एंड सम वन लेस देन हाफ. तो इरेगुलर शेप्स हैं. एंड ये बड़ा फुटप्रिंट है. लाइक ये फुटप्रिंट किसका है? टाइगर. सी, ये टाइगर का है. एंड ये इरेगुलर शेप्स हैं जिनके अंदर हमने रेगुलर शेप्स बनाए हैं टू फाइंड एरिया फास्टर. ऑलराइट, बिकॉज रेगुलर शेप्स जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल्स, इनके एरियाज हमें पता होते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इसलिए हमने इनके अंदर इरेगुलर शेप्स के अंदर हमने रेगुलर शेप्स बना दिए जिससे कि हम इनका एरिया इजीली फाइंड कर सकें एंड जल्दी फाइंड कर सकें. सी, ये एक इरेगुलर शेप है. आप इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? मीन्स ये फिक्स्ड शेप नहीं है, सो इरेगुलर है. एंड जो फिक्स्ड हैं जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रेगुलर, इनके एरियाज हम फाइंड कर सकते हैं इजीली. ऑलराइट, नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज. हाउ कितने, मैनी सारे, स्क्वायर्स इन में, मी मुझ में. हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी, मुझ में कितने स्क्वायर्स हैं? यहाँ क्वेश्चंस पूछे, आपको बताने इनमें कितने स्क्वायर्स हैं. व्हाट क्या इज है द एरिया ऑफ का दिस यह ट्राइंगल. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल. सो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? सी, 3 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3, सो ट्राइंगल. एंड इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? गैस, ये मोर देन हाफ स्क्वायर कवर कर रहा है. हियर लेस देन हाफ स्क्वायर्स. जितना यहाँ पे बच गया है उतना ही यहाँ पे है. दैट मीन्स ये कवर करेगा 1 स्क्वायर. So 1 square centimeter is the area of this triangle. So write 1 square centimeter. All right. The triangle is है half आधा the rectangle of का area 2 square centimeter. सो इसीलिए इसका एरिया इज है डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. सी दिस कंप्लीट फिगर. ये क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल जिसके 2 अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. एंड हियर, तो ये रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल क्या है? हाफ है इस रेक्टेंगल का. एंड इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? ये पूरा रेक्टेंगल इसने कवर किए हैं 2 स्क्वायर्स को, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. दैट मीन्स ट्राइंगल इसका हाफ है. सो हाफ ऑफ 2 का हाफ कितना होता है? हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 2 1 जा 2. दैट मीन्स 1. दैट्स वाई एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज ये ट्राइंगल इस रेक्टेंगल का हाफ है. सो इट्स एरिया इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. जो हमने यहाँ लिखा है, यू विल फिल इट हियर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज है दिस यह शेप आकार हाफ आधा ऑफ का द बिग बड़ा रेक्टेंगल.
इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल? क्या यह शेप बिग रेक्टेंगल, बड़े रेक्टेंगल का हाफ है? विच वन? दिस वन. लेट्स चेक. ये जिस शेप में बना है, जिस स्क्वायर ग्रिड में, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है. सी. तो क्या इसके अंदर जो शेप बना है ये इस बड़े रेक्टेंगल्स का हाफ होगा? बड़े रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 2 रोज एंड 1 2 3 4 4 2 जा 8 स्क्वायर्स हैं. एंड हाफ ऑफ 8 इज half of 8. 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4. दैट मीन्स इस शेप ने अबाउट 4 स्क्वायर्स कवर किए होने चाहिए. लेट्स काउंट. 1 मोर देन हाफ है, दैट मीन्स 1 कंप्लीट है. 2 ये भी मोर देन हाफ है. एंड हेयर जितना इनका पार्ट यहाँ बच रहा है उतना पार्ट यहाँ आ गया है. सी दिस वन एंड दिस वन इज 1 2 3 एंड जितना यहाँ लेफ्ट हुआ उतना हिस्सा यहाँ से ऊपर है. डेट मीन्स इसे कवर कर लेगा. 1 2 3 4. यस 4 इज द हाफ ऑफ 8. डेट मीन्स दिस शेप इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. ऑल राइट. सो यू विल राइट हियर यस. सो इसलिए इसका एरिया इज है डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. ये कह रहा है हाँ है, हाफ है. ये शेप इस बिग रेक्टेंगल का हाफ है, तो इसलिए इसका एरिया है, बिकॉज बिग रेक्टेंगल का एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो 8 का हाफ 4 होता है. डेट मीन्स इसका एरिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. ऑल राइट. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. ऐसे ही आप अपनी सराउंडिंग चारों ओर कुछ शेप्स देखते होंगे आपको इन योर डेली लाइफ. आप ट्राई कर सकते हैं उसका एरिया फाइंड करने की. ऑल राइट. कि उसका एरिया कितना हो सकता है अबाउट अकॉर्डिंग टू योर गेस. नेक्स्ट, राइट लिखना द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर. इनमें आपको एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर्स में लिखना है ऑफ का द शेप्स, आकृतियाँ बिलो नीचे. राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो. नीचे दिए गए शेप्स के एरियाज को आपने स्क्वायर सेंटीमीटर्स में लिखना है, बिकॉज स्क्वायर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ एरिया. स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, बट हियर छोटे हैं, छोटी लेंथ मेजर होती है सेंटीमीटर में, उससे बड़ी मीटर, देन किलोमीटर. ऑल राइट. सो द फर्स्ट शेप इज ए. हियर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स A B C D E F. So first one is A. What is this? This is a triangle and a right angle. See, यहाँ पे L shape बन रहा है, so एक right angle भी हो गया. In previous chapter हमने पढ़ा था about right angle 90 degree. So find its area. Then हम उसे स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखेंगे. ऑल राइट. कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं इसने? हियर 1 2, थर्ड वन इज हाफ. सो 1 2, पहले हम फुल स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे. 1 2 3 फुल हैं, 3 फुल स्क्वायर्स हैं. देन more than half, this one is more than half, this one is also more than half. more than half को भी हम as a 1 square ही लेते हैं. so 3 4 5, 2 more than half है, 5 हो गए. and less than half and exact half. all right. so less than half हम neglect करते हैं and more than half हम लेंगे. so that's why about 6 centimeter. एंड सी, आप दूसरे वे से भी देख सकते हैं. डू यू नो एनी अदर वे? सी, यहाँ पर जितना छूटा है, थोड़ा सा पार्ट छूटा है, उतना पार्ट यहाँ पे कवर हो गया. सो ये भी कंप्लीट बन गया. 1 2 3 4. नेक्स्ट, जितना पार्ट यहाँ पे बचा है उतना यहाँ पे है. डेट मीन्स ये इसने इसको भी कंप्लीट कर दिया. 1 2 3 4 5.
एंड अब ओनली ये बचा है, जितना पार्ट यहाँ पे कवर हुआ है उसने इसको भी कवर कर लिया, डेट मीन 6 ऑल कवर्स हो गए 6. सो अबाउट इट्स एरिया अबाउट 6 एंड आपको लिखना है इन स्क्वायर सेंटीमीटर. सो राइट हियर 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. आपको और भी वेज फाइंड करने हैं कि और कैसे आप फाइंड कर सकते हैं एरिया किसी भी शेप का देख करके. ऑल राइट, नेक्स्ट व्हाट इज दिस? इट इज लाइक अ स्क्वायर. ओके, एंड वी नो डेट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, बट उसके लिए हमें साइड्स पता भी होने चाहिए कि साइड्स हैं कितने. सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए गैस करना है हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑन इट. सी इन दिस पिक्चर और इन दिस शेप कंप्लीट स्क्वायर्स हमें इसके अंदर हम स्क्वायर्स बना सकते हैं. अदरवाइज हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. सी इट्स अबाउट 3 सेंटीमीटर. ये 3 सेंटीमीटर है एंड दिस वन इज स्क्वायर. सो ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम होते हैं 3 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. सो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ शेप बी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड आप गैस ऐसे भी कर सकते थे 1 2, ये तो हमने मेजर कर लिया. अदरवाइज गैस करना हो तो 1 2 स्क्वायर्स एंड 3 4 5 6, हियर 7 8, 1 2, इस साइड से भी है 1 2, 2 + 2 4, देन अगेन 2 + 2, 4 + 4 इज 8. देन ये सी लेस देन हाफ मीन्स क्वार्टर पार्ट है, तो कंप्लीट स्क्वायर का क्वार्टर मीन्स 1/4. सो 2 क्वार्टर 1/4 मिलकर के हाफ बनाते हैं. सिमिलरली हियर ऑल्सो. सो ये 4 पार्ट्स 1/4 पार्ट, 4 पार्ट्स हैं 1/4. क्या करेंगे, कंप्लीट 1 बनाएंगे लाइक दिस 1/4 इंटू 4, 1/4 क्वार्टर पार्ट्स हैं और 4 कितने पार्ट्स हैं 4 1 2 3 4. तो 4 से इंटू कर दिया 1/4 को बिकॉज ये 1/4 पार्ट है. सो 4 1 जा 4, डेट मीन्स ये कंप्लीट बन गया. 8 + 1 इज 9. सो डेट्स वाई 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. If you want, you can sew from with the help of scale. All right. Like this. इससे जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे किया था. ऑल राइट, नेक्स्ट शेप सी. इट इज क्लियरली शोन देयर आर 2 कंप्लीट स्क्वायर्स एंड हियर लेस देन हाफ, हाफ से कम है एंड हियर मोर देन हाफ. एंड सी ये जो शेप है ये यहाँ वाला शेप है, यही शेप जो यहाँ नहीं बनाया है इसको शेडेड कर रखा है दिस साइड. डेट मीन्स अगर आप इसे यहाँ से कट कर दें और इस साइड ले आएँ तो ये कंप्लीट इन स्क्वायर्स को भी कवर कर लेगा. डेट मीन्स यहाँ से अब ये यहाँ आ गया, इसको कवर कर लिया, इधर आपने कट कर लिया. डेट मीन्स हाउ मेनी स्क्वायर्स 1 2 3 4. ऑल राइट, सो इट हैज़ इट्स एरिया इज अबाउट 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट ई. आप इसे डॉटेड कर दीजिए अदरवाइज आपको लगेगा 3 है. सो यही शेप यहाँ है. ऑल टोटल ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, इरेगुलर शेप्स को रेगुलर शेप्स में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं. देन
रेगुलर शेप हमें जब मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। ऑलराइट, जैसे पहले इरेगुलर शेप था, यहाँ पे कुछ नहीं था, हम इसको कट करके इस शेप को यहाँ लगाएंगे, एग्जैक्टली यहाँ फिट होगा, देन ये क्या बन गया, सी दिस इज बिकम ए स्क्वायर. ओके, एंड square of 2 centimeter, so all sides are equal, side into side, 2 into 2 centimeter, that means 4 square centimeter. Next, if you want you can write here 2 centimeter and here also 2 centimeter and ये square बन गया. Next, D. हम इसे रेक्टेंगल बना लेते हैं. Join this line like this. इनको हमने join कर लिया. Now this one is a rectangle and how many squares on it? 1 2 3 4 5. 5 squares हैं and here half and half. 2 halves हैं. That means 5 squares plus हाफ कितने हैं, 1 2, 2 हाफ्स भी हैं, सो उनको हम ऐड करेंगे. दैट मीन्स 2 1 जा 2, सेम नंबर है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में आता है. सो 5 प्लस 1 1 जा 1, दैट मीन्स 5 प्लस 1 इज 6. इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. Alright, so its area is 6 square centimeter. Next, E. Join this one is also. इसके कॉर्नर को साइड को दूसरे साइड से हमने ज्वाइन कर लिया. So it is looks like a rectangle. This is not a square, rectangle. 1 2 3, 3 rows, 1 2 3 4, 4 columns. So this one is rectangle and 3 4 जा 12. So इसके अंदर 12 squares cover हो गए and here also we can draw 2 squares. So 2, this one is a rectangle and 2 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर. दिस वन इज अ स्क्वायर. सिमिलरली इन इरेगुलर शेप्स के अंदर आप जितने ही फिक्स्ड या रेगुलर शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, करेंगे, देन एरिया फाइंड करेंगे. 2 स्क्वायर्स. ओके, यहाँ कितने थे, 12 स्क्वायर. सो वी विल ऐड 12 प्लस 1 2 3 4, 4 कंप्लीट स्क्वायर्स, 5 6 कंप्लीट स्क्वायर्स, 6 कंप्लीट स्क्वायर्स. देन हाफ, 1 2 3 and 1 2 3 plus 3 is 6. So plus हाफ, 6 हाफ हैं तो हमने 6 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज 6 कंप्लीट नहीं है, वो हाफ है. 1 2 3 4 5 6. नाउ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. That means 12 plus 6 plus 3 is 21 square centimeter. All right. Next, F. 1 2 3 4. We can draw a square over it. 1 square. ड्रॉ कर लिया. देन इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर्स प्लस
मोर देन हाफ स्क्वायर्स 1 2 3 4, मोर देन हाफ स्क्वायर्स को भी हम 4 ही लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर्स लेंगे। एंड सी आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ जितना लेफ्ट है उतना पार्ट यहाँ है, डेट मीन्स इसको हम यहाँ करेंगे तो इसको कवर कर लेगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। अगेन ये भी कंप्लीट बन जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो मेक कंप्लीट एंड दिस वन इज ऑल्सो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, अबाउट it is about 8 square centimeter. All right, क्लियरली समझ में आ जाए इसलिए आपसे A B C, दिस इज फॉर D एंड F के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज फॉर E, ऐसे नेम दे देंगे। ऑल राइट, देन हम इसे फेयर कॉपी में करेंगे इस तरीके से। दिस इज इनफ फॉर टुडे।